मिथिला की राज नर्तकी हो महाराज और बढ़ाइए। राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, बड़ा ही संघर्ष किया जाता है। उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। और इन्हीं शब्दों पर यह अशोक डी आपको ओर से भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, ध्यान देना, जिस पत्थर ने चोट सहन की पूजा उसी की होती है, और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो एक न एक दिन बिखर जाता है। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। तुम्हारे द्वारा बड़ी ही सुंदर नृत्य और गीत की प्रस्तुति की गई। व्यास जी, सराहनीय है यह कला। क्योंकि परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई न कोई गुण अवश्य देता है। परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई न कोई गुण अवश्य देता है, और वह उसके ऊपर निर्भर करता है। उस गुण को पाकर के या तो उसका सदुपयोग कर ले या दुरुपयोग कर ले। क्यों? क्योंकि किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है। और भाई देखिए, बहुत सुंदर बात, कुछ ना कुछ अवश्य देता है व्यास जी। क्यों? किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारी कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। हमें गर्व है, हम गर्व के साथ साथ कह सकते हैं कि हमारी देश की नारियां भी नाच नाच कर यह कहती हैं
कि हम अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। जाओ, तुम्हें यश कीर्ति की प्राप्ति हो, महलों में विश्राम करो, जाओ राजनीतिज्ञों, जाओ। त्रिपाठी जी, मिथिला मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं, तेरा पूजन तेरा बलिदान किया करते हैं, मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं। भक्ति के अफसाने सुना जब लोगों ने, भक्ति क्या होती है बताया लोगों ने, तेरी कृपा जिस पर हो जाए वो हो जाए सोना, मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं, मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं। और ये भाई तीन दोस्त निराले अनमोल पिनाकी के पावन पिनाक, गजानन और खड़ानन के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व और मनुष्यता के समर्थक शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो तब से लेकर आज तक हमनी वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु, परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, परंतु आज आपके सन्मुख मांगने आया हूँ। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता, अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर। ये आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का संपूर्ण जीवन, बेटी सीता का वर्तमान और बेटी सीता का भविष्य अब केवल आप पर आधारित हो गया है, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। सुंदर, बहुत सुंदर। मिटा दे हर विपत्ति को, व्यास जी, मिटा दे हर विपत्ति को, उसे ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता कि प्रण में कदापि ना करता, क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कारवाना तुम्ही वो मांगे सुनी। बेटी सीता की मांग सुनी है और अब सुनी न रह पावे दयालु, वो मांग सुनी है सिया की
सिय मांग भरवाना तुम्हें, हाँ सिय मांग भरवाना तुम्हें, क्योंकि आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, हाँ अब किनारे लगाना तेरा काम है। हम हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत जब जन्म लेता है तो केवल परोपकार के लिए ही जन्म होता है संत का। ऐसे पांच हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए हुआ है। संत बिटप सरिता गिरधरनी परिहित हेतु सबन कै करनी। संत बिटप कहते हैं पेड़ को। किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया, किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़ तुम कितना परोपकार करते हो, तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ध्यान दे सज्जनों, पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को, कभी खाली समझकर हो सकता है कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, व्यास जी बेच मत देना मकान को, कभी कच्चा समझकर हो सकता है भविष्य में कभी सर छिपाने के काम आए। क्या बात, महाकाल के दिव्य आयुध हो। आज आपको इस संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अरे जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। और एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा